तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 है, उसका एनसीईआरटी या क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि द सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू 120, है ना, न्यूटन पर कूलम। और बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी हमको गिवन आपकी है 50 मेगाहर्ट्ज। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है बेटा आपसे, वो हमको फाइंड करने के लिए एक तो हम कह रहा है कि आपका एक तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, है ना, हमको एम्पलीट्यूड ऑफ ए आपका किसका बेटा फाइंड करना है, उसका मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड करना है। एक हमको आपका ओमेगा फाइंड करना है, एक हमको आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट फाइंड करना है, एक हमको उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है, एक हमको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है ई और बी के बीच में। तो प्यारे बच्चों, हम क्या जानते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच रिलेशन क्या होता है आपका ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ से बी नॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई अपॉन सी। बेटा ई की वैल्यू कितनी गिवन हमको है 120। बेटा सी की वैल्यू क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस वेलोसिटी से मोशन करती है उसकी बेटा वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸। तो उसको सॉल्व करने के बाद बेटा हमारा आंसर बेटा क्या आ जाएगा आपका 4 × 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, या बेटा हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं आपका 4 इंटू, है ना, 10⁻², इंटू 10⁻⁻2, इंटू 10⁻⁻7। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो आपका ये हो जाएगा 10⁻⁹ और ये आपका हो जाएगा 400। तो बेटा 10⁻9 बेटा क्या होता है, उसमें बोलते हैं नैनो, है ना। तो यहाँ पे बेटा इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, इसको हम आपका बी नॉट इक्वल टू 400 नैनो टेस्ला भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा हमको ओमेगा फाइंड करना है। तो बेटा आपका ओमेगा का फॉर्मूला बेटा क्या होता है 2π न्यू, है ना, बेटा क्या होता है 2π न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बेटा हमको यहाँ 2 × पाई इंटू बेटा इसकी तो वैल्यू कितनी गिवन है हमको, न्यू की हमको गिवन है 50 मेगाहर्ट्ज। तो मेगा में कितने टाइप के होते हैं, 10⁶ होते हैं, ये टाइप का कितना आपका 50 है। ठीक है, तो कितना हो गया 50 × 10⁶। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो कितना आपका हो गया, है ना, ये 2 × पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, है ना, और इंटू 50 × 10⁶। तो जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा इसका आंसर कितना आपका आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁸, क्योंकि बेटा आपकी एंगल फ्रिक्वेंसी की बेटा इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब बेटा हमको क्या फाइंड करना, हमको फाइंड करना है लैम्डा। तो बेटा यहाँ पर आपका वेलोसिटी लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन आपका होता है। ये लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन न्यू होता है आपका। सी की वैल्यू हमको पता है और हमको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है आपका। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के बाद बेटा हमारा आंसर कितना आपका आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, देखिए मैं आपको बस समझा रहा हूँ, आपसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा हमको क्या फाइंड करना है आपका, हमको फाइंड करना है प्रोपागेशन कांस्टेंट। तो प्रोपागेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है आपका, ओमेगा अपॉन सी होता है। बेटा क्या होता है आपका ओमेगा अपॉन सी। अभी हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड की थी 3.14 इंटू 10⁸, और ये कितना लिखा है 3 इंटू 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल। तो यहाँ बेटा प्रोपागेशन कांस्टेंट बेटा इसका आंसर क्या आ गया आपका, रेडियन पर मीटर। बेटा कितना आ गया आपका, रेडियन पर मीटर आपका आ गया। अब बेटा हमको आपका ई और बी के बीच क्या करना है, एक रिलेशन हमको स्टैब्लिश करना है। तो प्यारे बच्चों हम क्या जानते हैं बेटा, आपका देखिए यहाँ पर आपका बेटा ये आपकी जनरल इक्वेशन है ना। ये बेटा क्या देखो आपकी ये आपकी जनरल इक्वेशन है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और आपका जे। ठीक है, बेटा ई नॉट की वैल्यू हमको गिवन थी क्वेश्चन में कितनी आपकी 120 साइन, है ना, ब्रैकेट के की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 1.05 और आपका एक्स। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा आपकी वो आपकी एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और बेटा ओमेगा की वैल्यू बेटा कितनी आपकी है 3.14, है ना, इंटू 10⁸ और टी। और बेटा सपोज ये आपका क्या है, आपका ये आपका आई डायरेक्शन है, ये आपकी जे डायरेक्शन है ना। और बेटा ये क्या आपकी है, के डायरेक्शन है। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना बेटा आपकी वो जे डायरेक्शन में देखिए आपकी, है ना, वो आपका परपेंडिकुलर देखो इसमें आपकी फ्लो हो रही है ना। तो हम इसको बेटा क्या मानते हैं, आपका वो आपकी जे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आपका। ठीक है, अब सिमिलरली बेटा हमको यहाँ पर इक्वेशन, ये देखिए आपकी इक्वेशन बन गई बेटा किसकी, आपकी आपकी ई की इक्वेशन बन गई है आपकी। ठीक है, ये आपकी जनरल इक्वेशन आपकी है ना। अब सिमिलरली बेटा आपकी बी की इक्वेशन देखो यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, अभी हमने फाइंड किया था 4 × 10⁻⁷। के की वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा वैल्यू पुट कर देंगे। क्योंकि बेटा अगर ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर आपकी एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप जे में लोगे तो बेटा आपका जो है ना, तो जो आपका बेटा आपका एम्पलीट्यूड होगा बी का किस में आपका होगा, के में होगा बेटा, किस में होगा आपका के में। अगर ये आप लोग एक्स ले रहे हो तो ये क्या लेना पड़ेगा आपको, अगर आप इसे जे ले रहे हो तो डैट किस में से क्या लेना पड़ेगा आपका
प्रोपगेशन आपको के में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर बेटा आंसर कितना आपका आ गया, ये आपकी इक्वेशन बेटा बन गई, आपकी जनरल इक्वेशन किसकी, आपकी ई और आपकी बी की। तो प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11-12 के सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मैं लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर रहा हूँ। देखिए इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे बेटा अवेलेबल है, वहाँ से जाके भी आपसे प्यारे बच्चों नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर जिसको एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।